नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। कहानी सुने और वैज्ञानिक बने भाग 3 कंटिन्यू। जानिए कुछ रोचक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन। कहानी सुने और वैज्ञानिक बने भाग 3 के फर्स्ट पार्ट में आपने जो सीखा, आप लोगों ने जो आंसर दिया, ये देखकर हमने सेकंड पार्ट आप लोगों के प्रश्नों को कंटिन्यू कर रहा हूँ। पूर्वक सुने और सीखें। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का खतरा। शर्मा जी ने एक बार एक ही सॉकेट में कई उपकरण लगा दिए और कुछ ही देर में फ्यूज उड़ गया। वे घबरा गए और सोचने लगे, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भी घटना उनके साथ घटती थी, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण प्रश्न के उत्तर की खोज में जाते थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक निकाली, पढ़ने लगे। क्यों का उत्तर मिल गया। तब तक गांव के लोग भी आवाज सुनकर आ गए। शर्मा जी, क्या हुआ? कहां से धुआं आ रहा है? शर्मा जी बोले, सर्किट शॉर्ट कर गया। गांव वालों ने प्रश्न किया, शर्मा जी, ओवरलोड और सर्किट शॉर्ट क्या होते हैं और क्यों खतरनाक है? शर्मा जी, चलिए मैं उत्तर देता हूं कि ओवरलोड क्या है। जब किसी सॉकेट या सर्किट में ज़रूरत से ज़्यादा उपकरण लगा दिया जाता है और वह उस क्षमता से ज़्यादा बिजली खींचता है तो ओवरलोड होता है। यह तारों को गर्म करता है और आग लगने का खतरा बढ़ा सकता है। ऐसा मेरे साथ हुआ। मैंने सर्किट में ज़रूरत से ज़्यादा उपकरण लगा दिया, के कारण तार गर्म हो गया और सर्किट शॉर्ट कर गया। परिणाम स्वरूप हमारे घर की बिजली गुल हो गई। परिणाम तो आपके सामने ही है। जब बिजली का प्रवाह तारों के बीच कम प्रतिरोध के कारण सीधे हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। यह अत्यधिक करंट का कारण बन सकता है और आग लगने का खतरा पैदा कर सकता है। दोनों ही स्थितियां खतरनाक होती हैं और इनसे बचने के लिए सही सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए, जैसे सॉकेट में ओवरलोडिंग न करना और शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए सर्किट ब्रेकर का उपयोग करना। गांव वाले बोले, शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अद्भुत जानकारी दी। गांव का एक आदमी पूछता है कि शर्मा जी, बिजली की सुरक्षा और अर्थिंग बारे में कुछ बताएं। शर्मा जी कहते हैं, आपने बहुत उचित प्रश्न किया है, ये मैं बताता हूँ। अर्थिंग एक सुरक्षा उपाय है जिसमें बिजली के उपकरणों को पृथ्वी से जोड़कर किसी भी अनचाहे करंट को सुरक्षित रूप से जमीन में प्रवाहित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर किसी उपकरण में करंट लीक होता है तो अर्थिंग के माध्यम से करंट जमीन में चला जाता है और व्यक्ति को बिजली का झटका लगने से बचाता है। गांव का एक नागरिक प्रश्न करता है, शर्मा जी, सौर ऊर्जा क्या है, की उपयोगिता क्या है? गांव वाले पूछते हैं, शर्मा जी, सोलर पैनल क्या है और वे कैसे काम करता है? शर्मा जी बोलते हैं, आपने बहुत उचित प्रश्न किया है। सौर ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है ये सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा का उपकरणों द्वारा प्रयोग सोलर पैनल द्वारा किया जाता है। सोलर पैनल में छोटी छोटी बैटरियां होती हैं जो सूर्य के ऊर्जा से चार्ज होती हैं। तो सेल होते हैं जो की रोशनी से चार्ज होते हैं, उसे फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। तो सूर्य की रोशनी को अवशोषित करते हैं, चार्ज हो जाते हैं। ये हेल्प से हम टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, मोटर चला सकते हैं। ये सेल सूर्य की रोशनी को अवशोषित करके उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करती है
जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सोलर पैनल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं क्योंकि वे अक्षय ऊर्जा का स्रोत हैं और कोई प्रदूषण नहीं करते। सरकार भी सोलर पैनल पर 50% सब्सिडी दे रही है। सोलर पैनल को प्रमोट कर रही है, घर घर पर लगवा रही है, जिससे कि घर घर रोशनी पहुंच रही है। जागरूक बने, सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। गांव वालों ने कहा, शर्मा जी मेरे गांव में सोलर पैनल नहीं लगा है। शर्मा जी ने बोला, मैंने एप्लीकेशन दे दिया है, इसी महीने के अंत तक मेरे यहाँ लग जाएगा, ये आप लगवा लीजिए, उसके बाद हम सब भी विचार करेंगे। गांव वाले शर्मा जी से पूछते हैं, शर्मा जी ये बैटरी क्या होती है, बैटरी के क्या कार्य हैं? शर्मा जी बोलते हैं कि एक दिन की बात है, मैंने अपने पुराने रेडियो को चालू करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं चला। उन्होंने देखा कि बैटरियां खत्म हो गई हैं और उन्हें बदलना पड़ा। गाँव वाले पूछते हैं, शर्मा जी बैटरी कैसे काम करती है? शर्मा जी उत्तर देते हैं, बैटरी एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब बैटरी का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उत्पन्न करती है, जिससे विद्युत धारा बनती है। बैटरियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पोर्टेबल होती हैं जो उपकरणों को बिजली उत्पन्न कराती हैं। जब मुख्य बिजली स्रोत उपलब्ध नहीं होता तब बैटरी के उपयोग से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं। शर्मा जी, आज मेरे बच्चे ने बिजली के खुले तार को छू दिया, उसे झटका लग गया, मैंने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। शर्मा जी, मेरा प्रश्न है, बिजली का झटका क्यों लगता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? शर्मा जी उत्तर देते हैं, बिजली का झटका तब लगता है जब करंट शरीर के माध्यम से प्रवाहित होता है। यह तब हो सकता है जब आप बिजली के खुले तार या उपकरणों को छूते हैं। इससे बचने के लिए बिजली के तारों और उपकरणों को नॉन कंडक्टर से लपेट कर रखें। उपकरणों को सूखा रखें। गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को न छुएं। सुरक्षा गियर का उपयोग करें और उपकरणों की नियमित जांच करें। किसी भी बिजली के समस्या को पेशेवर इलेक्ट्रीशियन से ठीक करवाएं। डिवाइस के स्विच के महत्व। मिस्टर शर्मा जी ने एक दिन देखा कि उनके गांव में बहुत से लोग स्विच का सही उपयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि स्विच का सही उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में गांव के लोगों को पता होना चाहिए। शर्मा जी एक दिन मीटिंग बुलाते हैं। गांव के सभी लोग एकत्र होते हैं, इकट्ठा होते हैं। डिवाइस के स्विच के बारे में गांव के लोग शर्मा जी से पूछते हैं। शर्मा जी कहते हैं, यह मीटिंग इसी लिए रखी गई है। मैंने देखा कि एक लड़का स्विच का सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा था, मैंने यह मीटिंग बुलाई है। आप लोग अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं उत्तर दूंगा। गांव वाले पूछते हैं, शर्मा जी स्विच का सही उपयोग कैसे करें? शर्मा जी उत्तर देते हैं, स्विच का उपयोग बिजली के उपकरणों को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। इसे सही तरीके से उपयोग करने के लिए स्विच को एक बार दबाएं या खींचें ताकि बिजली
प्रवाहित हो या बंद हो सके। फ्रिज को गीले हाथों से न छुएं और सही वर्किंग कंडीशन में ही उपयोग करें। फ्रिज को हमेशा सही स्थिति में रखें और खराब स्विच की मरम्मत करवाएं। शर्मा जी मीटिंग में एक अपने अनुभव शेयर करते हुए कहते हैं कि मेरे कुछ घरों में तार लगे थे जो कि टूट रहे थे। उन्होंने सोचा कि पुराने तारों के साथ क्या समस्या हो सकती है। इतना सुनते ही गांव वाले पूछे, शर्मा जी पुराने तारों का उपयोग क्यों खतरनाक हो सकता है? शर्मा जी उत्तर देते हैं, पुराने तार समय के साथ रगड़ और धूल के कारण कमज़ोर हो जाते हैं। इससे उनका इंसुलेशन खराब हो जाता है। इससे करंट लीक होने या शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। पुराने तारों को समय पर बदलना चाहिए और सही वायरिंग की देखरेख करनी चाहिए ताकि बिजली का उपयोग सुरक्षित रहे। उसमें से एक कहता है, शर्मा जी बिजली के मीटर का क्या कार्य है? सरकारी आदमी मेरे घर आए थे और मीटर बैठा कर चले गए। शर्मा जी उत्तर देते हैं, बिजली का मीटर आपके घर में उपयोग की गई बिजली की मात्रा को मापता है। यह किलोवाट आवर में मापता है। मीटर में एक घूर्णन डिस्क या डिजिटल डिस्प्ले होता है जो आपके द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा को रिकॉर्ड करता है। बिजली की बिलिंग इस मीटर द्वारा मापी गई है। आप कितना बिजली खर्च करते हैं इस मीटर में रिकॉर्ड हो जाता है। सरकारी आदमी आते हैं, मीटर देखते हैं और उसके अनुसार आपसे बिल ले जाते हैं। आप मीटर के हिसाब से सरकारी ऑफिस में जाकर अपना बिल जमा करते हैं। अब ऑनलाइन भी आप अपना बिल जमा कर पाते हैं। ये सरकारी आदमी आकर आपके घर में मीटर लगाकर चले गए। मीटर लगने से अनावश्यक बिजली खर्च नहीं होती। साथ मीटर से बिजली का बचत होता है। उसमें से गांव का एक व्यक्ति कहता है, बिजली के उपकरणों की सुरक्षा कैसे करें? शर्मा जी उत्तर में कहते हैं, बिजली के उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों को सही तरीके से ग्राउंड करें। बिजली के उपकरणों को पानी और गीले स्थानों से दूर रखें। पुराने और ख़राब उपकरणों का उपयोग न करें और उन्हें समय पर मरम्मत करवाएं। प्रत्येक उपकरण का उपयोग करने से पहले उसकी सुरक्षा जांच करें। इलेक्ट्रॉनिक कार के चार्जिंग की जानकारी। मिस्टर शर्मा जी ने देखा कि कुछ लोग इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज कर रहे थे और उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी चाहिए थी। गांव वाले पूछते हैं, शर्मा जी इलेक्ट्रिक कार को कैसे चार्ज करें और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? शर्मा जी उत्तर देते हैं, इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए कार को चार्जिंग स्टेशन या होम चार्जर से जोड़ें। चार्जर के संकेतों का पालन करें और कार को अधिक समय तक चार्ज न करें क्योंकि अधिक चार्जिंग से बैटरी की उम्र कम हो सकती है। चार्जिंग के दौरान कार और चार्जर के संपर्क को सुनिश्चित करें कि वे सही से जुड़े हों और चार्जर का उपयोग करते समय सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। रीन्यूएबल एनर्जी के लाभ। मिस्टर शर्मा ने देखा कि कुछ गांव वाले रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित किया। गांव वाले पूछते हैं, शर्मा जी रीन्यूएबल एनर्जी के लाभ क्या हैं? रीन्यूएबल एनर्जी के लाभ निम्नलिखित हैं। पर्यावरण संरक्षण। जीवाश्म ईंधनों
की बजाय स्वच्छ और हानिकारक उत्सर्जन को कम करता है। अक्षय स्रोत, यह ऊर्जा स्रोत जैसे सूरज, हवा और पानी अंतहीन होते हैं। कम प्रदूषण, इससे वायु और जल प्रदूषण कम होता है, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक लाभ, दीर्घकाल में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग लागत में कमी कर सकता है और नई नौकरियों के अवसर पैदा कर सकता है। स्मार्ट ग्रिड और उनके उपयोग, शर्मा जी ने स्मार्ट ग्रिड के बारे में पढ़ा और सोचा कि यह कैसे काम करता है और इसके लाभ क्या हैं। गांव वाले पूछते हैं, शर्मा जी स्मार्ट ग्रिड के लाभ क्या हैं? शर्मा जी बताते हैं, स्मार्ट ग्रिड के लाभ निम्नलिखित हैं। सामान्य ग्रिड की तुलना में अधिक दक्षता, स्मार्ट ग्रिड ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर तरीके से नियंत्रित करता है और लोड प्रबंधन मैनेजमेंट में मदद करता है। उपभोक्ता जानकारी, उपभोक्ताओं को उनकी ऊर्जा खपत के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान। नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा के साथ बेहतर ढंग से काम करता है। बिजली की स्थिरता, यह विद्युत आपूर्ति की स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है और बिजली की आपात स्थितियों में तेजी से प्रक्रिया करता है। विद्युत चुंबक और इसके उपयोग, शर्मा जी ने देखा कि विद्युत चुंबक लोहे के टुकड़ों को खींच रहा है। वे जानना चाहते थे कि यह कैसे काम करता है। गांव वाले पूछते हैं, शर्मा जी विद्युत चुंबक कैसे काम करता है और उनके उपयोग क्या हैं? शर्मा जी उत्तर देते हैं, विद्युत चुंबक एक प्रकार का चुंबक है जिसे विद्युत प्रवाह द्वारा सक्रिय किया जाता है। इसमें एक तार की कुंडली होती है जिसे करंट के साथ लपेटा जाता है। जब करंट प्रवाहित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो लोहे और स्टील के टुकड़ों को आकर्षित करता है। इसका उपयोग विभिन्न उपकरणों में होता है, जैसे क्रेन को लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। अधिकांश रोटेटिंग डिवाइस में विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ मैग्नेट, और जहाँ मैग्नेट है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी। गांव वाले शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उन्होंने कहा कि आपने हमें बिजली की जो जानकारी दी से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी बचत कर सकते हैं। शिक्षा हम भी लोगों को देंगे, बांटेंगे कि लोग शिक्षित रहेंगे, की बचत करेंगे, पैसे की बचत करेंगे, देश का विकास करेंगे, अपना विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे। एक बार पुनः शर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहीं पर कहानी पढ़ें और वैज्ञानिक बने। भाग 3 का अंत करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनते रहें, चैनल को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग ज्ञान से जुड़ सकें, अपना विकास और देश का विकास कर सकें। कहानी सुने और वैज्ञानिक बने पार्ट 4 में हीट या ऊष्मा के बारे में कहानी के माध्यम से आऊँगा। इंतजार करते रहें, कहानी को सुने और वैज्ञानिक बने। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।